डिसिप्लिन इज पावर बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज बर्डन। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब वो होता है कि हमें वो सारा काम करना पड़ रहा है जिसे हमें करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। पीपल थिंक डिसिप्लिन इज एक्चुअली डूइंग समथिंग दैट यू रियली हेट, बट इज इट सो? अगर हम फोन स्क्रॉल करते हैं या नेटफ्लिक्स पर कुछ भी देखते हैं तो हमारे दिमाग में इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। बट वहीं अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, डेली जिम जाने की बात करें, हमें दिमाग में आता है कि इट इज़ पेन, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज़ अबाउट डूइंग समथिंग दैट इज मेकिंग यू डू एफर्ट विच यू डोंट वांट टू डू इट एट दिस मोमेंट। बट अगर आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखिए कि आप जो काम आज कर रहे हैं, जो आज आपके हैबिट्स एंड बिहेवियर हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूसली नेक्स्ट 5 years तक करेंगे तो आने वाले 5 सालों में आप कहाँ पहुंचेंगे, और जिस जगह आप पहुंच रहे हैं, डू यू रियली लाइक दैट प्लेस? हाय गाइस, वेलकम back to my YouTube channel. I am Jyoti, and in this video I am going to talk about how you can become more disciplined person. The thing is, discipline is not something that you are born with. It is a skill, it is a system that you can develop over period of the time. It's a method by which you can achieve more things in an easier way. So doesn't matter what your goal is. Maybe you want to perform good at your school, और हो सकता है आपको अपना एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, या आपको एक नई स्किल सीखनी है। आप डिसिप्लिन के थ्रू वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप हर एक दिन स्मॉल एक्शंस परफॉर्म करें, और वो सारे एक्शंस एक दिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं और आपको एक कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिसको अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकते हैं। डिसिप्लिन इज अ फॉर्म ऑफ केयर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव. It means that you are saying yes to your future self instead of saying yes to your current behavior. For example, if you work out daily today and 5 years down the line or 10 years down the line, you will be comparatively more fit person, or more active person as compared to the rest of the people. So you are doing those efforts today so that you can reap the benefits of healthy tomorrow. For example, if you are not spending that much money today, you are saving money. It doesn't mean that you are depriving yourself from all the pleasures, but it means that you are trying to secure your future. So you have to reframe that discipline is not something that is your enemy. It is a power if you use it wisely. It is a form of self care. अगर आज मैं वर्कआउट करती हूँ, आज मैं अपना वो पढ़ाई करती हूँ, आज मैं 1-2 घंटे एक नई टाइम इन्वेस्ट करती हूँ एक नई स्किल को सीखने में, तो आने वाले समय में मुझे उससे बेनिफिट होगा। तो मैं आज वो पेन सहने के लिए रेडी हूँ ताकि मैं फ्यूचर में वो खुशियाँ, वो बेनिफिट्स मैं अपने जीवन में वो सारी चीज़ें ला सकूँ। इंसान जितना ज़्यादा डिसिप्लिन है, इसका मतलब यही है कि वो अपनी परवाह करता है, वो अपने आप से प्यार करता है। Okay, and next thing comes is that you have to change your identity. Most of the people says that yaar I'm very inconsistent, yaar I'm very indisciplined. You have to establish your identity as that I am a disciplined person. तो लोग जो अपने बारे में बिलीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। तो अगर आप बिलीव करते हैं अपने आप में कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ, तो आपके एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन होने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिट्स की। तो हम लोगों को लगता है कि मतलब हम जो भी लाइफ में करते हैं वो हमारा कॉन्शियस डिसीजन होता है, बट मोस्ट ऑफ द एक्शंस जो हम पूरे दिन में परफॉर्म करते हैं, दे आर नॉट समथिंग दैट वी हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड. वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट. सो the things become easy when you establish a habit or when you start stacking a habit. For example, अगर आपको एक डिसिप्लिन डेवलप करना है कि मुझे रोज़ रात में पढ़ना है, पढ़ के कुछ ना कुछ सोना है, तो अगर आपने वो अपने लिए डिसाइड किया है तो आपको अपनी वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि डेली आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत लेजी है, वो हमेशा अवॉइड करेगा कुछ भी डिसीजंस लेना। वो हमेशा ये चाहेगा कि चीज़ें जितनी ऑटोमेटिक हो, जितनी हैबिट आपकी जो हैबिट्स के अकॉर्डिंग हो, वो आपको उसी डायरेक्शन में पुश करेगा। You want to start
prayer or meditation. So you can do something that you do workout and you pair that activity with meditation. So when you know कि मेरा जब भी वर्कआउट कंप्लीट होता है तो उसके तुरंत बाद मुझे मेडिटेशन करना है, तो इस तरीके से जब आप एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ स्टैक कर देते हैं तो एक नया डिसिप्लिन बनाने में, एक नई हैबिट को डेवलप करने में बहुत ईजी होता है. व्हेन वी थिंक दैट वी हैव टू डू समथिंग रियली वेरी बिग, योर माइंड स्टार्ट रेजिस्टिंग. उससे क्या होता है कि आप जब भी कोई बड़ा काम हाथ में लेते हो आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, आपको लगता है यार कौन करेगा. बट वही अगर आप कोई छोटा सा काम है कि एक कप को उठा के टेबल से किचन में रखना है, इट्स वेरी सिंपल थिंग. अगर इतना छोटा सा काम आपको बोला जाए तो आप बहुत आराम से कर लोगे. तो आप क्या करिए कि आप कोई भी आपका बड़ा टास्क है उसको छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए, बहुत छोटी चीज़ें से शुरू कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपका गोल ये है कि आप जिम में जाके 1 घंटा वर्कआउट करें या आप दिन में 4 घंटे पढ़ाई करें. तो सिंस यू आर नॉट हैविंग दैट हैबिट और यू हैव नॉट डेवलप दैट डिसिप्लिन दैट मच, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल विल लेट यू बिकम you become unmotivated. You don't want to do things because you feel very tedious job. So what you do is that instead of planning to do 1 hour workout in a day, you do 5 minutes or 10 minutes. Similarly, if your plan is to develop a habit of studying, instead of studying 4 hours a day, you can have a small block of time where you dedicate that from this time to this time I am going to study. So I have 30 minutes of time. So at least 30 minutes या 15 minutes में एक दिन में पढ़ सकता हूँ. ये बहुत realistic goal है. तो when you divide your big work into small work, it's become easy to develop that habit and also become disciplined in that particular activity. जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा जो माइंड है वो बहुत लेजी है, हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा डिसीजंस लें. तो होता क्या है कि जब आप पहले ही चीज़ें अपने लिए शेड्यूल कर देते हैं कि इस नेक्स्ट डे, लेट्स सपोज मंडे को मैं लेट्स से 9 AM to 12 AM 3 आवर्स में मैं ये 3 वर्क करूँगा या 3 वर्क करूँगी. तो जब आपने पहले ही अपना वर्क प्लान कर लिया, आपने पहले ही अपना वर्क शेड्यूल कर लिया, सो इट बिकम्स वेरी ईजी so that you can plan, and you don't have to think that much before doing that work because you have already scheduled your time and you have already planned that what you are actually going to do. And most important, when you are setting goals for yourself, it is very important to become very specific. For example, अगर मैं ये कहती हूँ कि that I will exercise daily, it's very vague goal. But if I say that I will exercise 5 times a week at 7 AM in the morning and I will do it at the gym. So here I'm defining the time, I'm defining the number of days where I want to do the gym, where I do want to do the exercise, and I'm also saying that I'm going to do gym. Right? So when you become specific, it becomes easier for your brain to understand that this is what you are exactly going to do. That's why it is very important to specify your goals and plan and schedule your work before a day or a week. For example, अगर नया week start होने वाला है, so you list down that इस week में मुझे 5 या 10 चीज़ें करनी है, and I'm going to dedicate this particular slot of my time to complete this activity. So by doing so, things becomes easier. Next important thing is that you need to track your progress. कि आज आपने लेट्स सपोज पढ़ना स्टार्ट किया है एंड यू आर स्टडिंग फ्रॉम मंडे टू let's say Saturday, and Sunday hits and you don't want to study. But when you see visually कि देखो मैंने Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday मैंने total 6 days 2-2 घंटे पढ़ाई की है, and I have maintained a chain of actions throughout the 6 days, and you can see it visually, then it becomes easier for you to continue that chain of actions for a 7th day also. How you can track your progress, which helps you to trick your mind that okay, ये जो मैंने जो चेन बनाई है मेरे एक्शंस की, और ये मैं नहीं चाहता कि ये ब्रेक हो. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट फॉर लेट्स से 10 days, 20 days, 30 days. एंड जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ता जाता है, you become more consistent, become more disciplined,
And the important thing is that you can also have some people, whom you can share your progress with. And it's very important to move in silence, share your progress to the people who genuinely care about you and who wants to see you winning. So by doing so, by having a people who are appreciating you in your progress and telling you that you're doing really great and we want to see you moving further, it could be your parents or it could be your partner. It's a very great way to move forward in the life. Another important point that I want to discuss is that you need to learn to remove friction from your environment. What is that obstacle? What are those hurdles that are stopping you to move forward? For example, आपने डिसाइड किया है कि आप अब से ज़्यादा पानी पिएंगे, but if you always have a water bottle on your desk or at your workplace, then it's often it's very easy for you to develop the habit of drinking more water. So your environment shapes you. If you are sitting at home and you are studying alone, you might feel that I'm not feeling like to study today. But in similar fashion, अगर आप अपने आप को एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर आपकी तरह 20 people, there are 20 other students who are studying seriously for their exams, then you also get the intrinsic motivation because that environment drives you to take action. So it is very important for you to keep yourself in the right environment. For example, you're not feeling like to work out today, but if you have enrolled in this group classes and you see that your friends are coming for 30 days who continuously are there, then you also feel motivated that if my friend can go to the gym or can go to the group classes for 30 days, then I can also do that. So your environment is very important. Keeping yourself in the right environment helps you to take right actions and become more disciplined. Not the least, the most important thing is that you have to think कि discipline एक जगह है और आपकी self worth एक जगह है. अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं और आपने लेट्स सपोज 5-6 डेज किया एंड अगेन आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई है, तो अपने आप को सेल्फ पिटी नहीं करना है, अपने आप को बुरा नहीं बोलना है कि यार मैंने सोचा था कि आई विल बी स्टेइंग कंसिस्टेंट बट मैं डिसिप्लिन में रहूँगा एंड अगेन आई एम ऑफ ट्रैक. बिकॉज लाइफ हैपन्स, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, बट इट इज़ आर विलिंगनेस, आर डिसिप्लिन नेचर विच पुल्स अस बैक फ्रॉम द ऑफ ट्रैक टू ऑन ट्रैक. So it's important to give yourself that little bit space where you are not pushing too hard on yourself, but deciding that what actually works for you. In all those things that I have shared it to you today, I really hope इनमें से कुछ चीज़ें आपको बहुत help करें. And this is for this video, guys, and I hope this video really helps. And I'll see you in the next video. Bye.